अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस पर्टिकुलर कंपनी के डिटेल्स को, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को, इस कंपनी के शेरिया कंप्लायंस को समझेंगे और आखिर में आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं जीके एनर्जी लिमिटेड कंपनी ये कब एस्टैब्लिश हुई है और इनका प्राइमरी बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी 2008 में एस्टैब्लिश हुई है और ये प्रोवाइड करते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कमीशनिंग ईपीसी सर्विसेज फॉर सोलर पावर एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम अंडर कंपोनेंट बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान योजना यानी पीएम कुसुम स्कीम बोल के जो स्कीम है इसके अंदर ये प्रोवाइड करते हैं और मेजर्ड बाय नंबर ऑफ सोलर पावर पंप सिस्टम इंस्टॉल इन पीएम कुसुम सिस्टम इन द पीरियड ऑफ सो एंड सो ऑप्शंस। चलिए, द कंपनी ऑफर्स फार्मर्स एन एंड टू एंड सिंगल सोर्स सॉल्यूशन फॉर सर्वे डिजाइन सप्लाई असेंबली एंड इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर्ड जो है पंप सिस्टम्स। तो यहां पर और ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, उसका मतलब क्या मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात याद रखिए दोस्तों, ये कंपनी में और सात्विक में क्या डिफरेंस है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। ये एसेट लाइट मॉडल का मतलब ही है कि ये दूसरे प्रोवाइडर्स से लेते हैं और ये इंस्टॉल करते हैं फार्मर्स के लिए। और याद रखिए ये कंपनी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट स्कीम जो कि पीएम कुसुम नाम की एक स्कीम है जिससे एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए जो है सोलर पावर पंप सिस्टम जो है ये कंपनी इंस्टॉल करती है। इसके अलावा इनके अदर जो है सोलर मॉड्यूल्स भी है जो ये प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो समझिए जीके एनर्जी है ये इंटीग्रेट करती है और ये डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट पर और साथ ही साथ ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। और अगर हम सात्विक की बात करेंगे तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं वेरियस सोलर मॉड्यूल्स को और वो ईपीसी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये पर्टिकुलर कंपनी का जो है ये इंफॉर्मेशन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आईपीओ डिटेल्स की तरफ। तो सितंबर 19 को ओपन हुआ है, 23 को क्लोज होगा और फेस वैल्यू ऑफ ₹2 पर शेयर, प्राइस बैंड है 145 टू 153 और लेट साइज रहेगा 98 शेयर्स और इसमें भी फ्रेश इश्यू भी है और ऑफर पर सेल है। फ्रेश टोटल साइज है 464.26 करोड़ जिसमें फ्रेश इश्यू रहेगा 400 करोड़ का जो कंपनी को जाएगा और ऑफर पर सेल रहेगा 64.26 करोड़ और ये मार्केट कैप ऑफ द कंपनी आ रहा है अराउंड 3103.1 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। फाइनेंशियल इनके दो है दोस्तों, एक फाइनेंशियल्स इन्होंने मार्च 2023 टू 24 दिया है, वो स्टैंडअलोन बेसिस पर दिया है जो इनका वैल्यू था 142.82 करोड़ से 214 करोड़। देन उसके बाद टोटल इनकम 285 से 412 करोड़ और बड़ा है ये, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ से 36 करोड़ वो भी बड़ा है, और एबिटा भी इनका बड़ा है, नेटवर्थ भी इनका बड़ा है और रिजर्व्स और सरप्लस भी इनके बड़े हैं। और लेकिन बोरोइंग इनकी ज्यादा है कंपेयर टू एसेट्स, इनकी बोरोइंग ज्यादा है क्योंकि मैंने आपको बताया है ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करते बल्कि ये एसेट लाइट मॉडल पे यूज करते हैं जहां पर डिफरेंट जो है वेंडर्स के जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं और स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके मुताबिक। तो यहाँ पर 2025 कंसोलिडेटेड डेटा इन्होंने दिया है 583 करोड़। कंपेयर आप करेंगे तो बहुत ऑलमोस्ट डबल इनके एसेट्स हुए हैं। और साथ ही साथ इनकम यहाँ पे आप देखेंगे 412 इनकम से यहाँ पर ऑलमोस्ट 1099 करोड़ का इनकम हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 133 करोड़ और एबिटा इनका ऑलमोस्ट 200 करोड़, नेटवर्थ 209 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस 175 करोड़ और बोरोइंग 217 करोड़। कंपेयर टू मार्केट कैप बोरोइंग बहुत ही कम है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा ग्रो हो रही है, लेकिन एक ही नेगेटिव बात मुझे ये लगी है कि कंपनी जो है हेविली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट की स्कीम पर। अब पॉलिसी चेंज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कंपनी का जो है पॉजिटिव भी आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अच्छा, बहुत ही ग्रो हो रही कंपनी। आरओई है 63.71 करोड़, आरओसी है 55.65 करोड़, डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है, आरओएनडब्ल्यू 63%, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं 12%, एबिटा मार्जिन 18% एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा नहीं है, सात्विक की तरह नहीं बल्कि अराउंड 12, ये भी एक्चुअली हाई माना जाता है लेकिन ओके ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ही अच्छे ग्रोइंग मैट्रिक्स है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में इसको कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस इन्होंने कंपैरिजन जो किया है शक्ति पंप्स और ओसवाल पंप्स इसीलिए किया है दोस्तों क्योंकि इनका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस जो है वो सोलर पावर्ड पंप्स जो है
जो पीएम कुसुम स्कीम की योजना जो है, पीएम कुसुम स्कीम योजना जो है फार्मर्स के लिए, उसके बेसिस पर है। तो इसी क्योंकि ये पंप्स ज्यादा जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने डिफरेंट पंप कंपनीज को अपने कंपैरिजन में लिया। लेकिन अब एक पॉइंट याद रखिए, ये डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि ये जेनरिक बिजनेसेस भी है। यहाँ पर ये सोलार के पंप्स में ज्यादा जो है बिजनेस में है। अब यहाँ पर अब देखेंगे फैक्टर्स को, इनका पी अराउंड 23 है, RONW बहुत अच्छा ग्रोथ है, और ओसोल पंप्स का तो ऑलमोस्ट 93% है, और ईपीएस इनका 28, 23। सो कंपैरिजन एग्जैक्टली तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी इंडिविजुअल स्टैंडअलोन पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो अच्छी है, और वैल्यूएशन भी जो है ग्रो हो रहा है। और ये में मैक्सिमम अमाउंट फंडिंग अवर लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो पैसा ले रहे हैं ये पूरा कंपनी को जाएगा। जो फ्रेश एंड 2 इश्यूज है कंपनी के पास, 2 जो ऑफर कर रहे हैं, फ्रेश इश्यू जो 400 करोड़ कंपनी को जाएगा, 64.26 करोड़ जो सेल कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को जाएगा। और कंपैरिजन भी हमने देखा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू इनके लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जीएमपी, यहां पर सेम प्रॉब्लम है। 30% पे शुरू हुआ था, अब है 15% पे। तो जीएमपी कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है, और ऑलरेडी ये ओवर सब्सक्रिप्शन तो कंप्लीट हो चुका है कंपेयर टू अदर। सात्विक वगैरह में सब्सक्रिप्शन अभी फुल नहीं हुआ है, तो यहां पर जीएमपी कंपैरेटिव सात्विक इसका बेटर है। अगर हम शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे, नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है, डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी ओके है, तो शरिया कंप्लायंट पॉइंट ऑफ व्यू में ओके है। और यहां पर सेम पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने कंपनी को देखा है, इनके वेबसाइट को देखा है, इनके जो डिटेल्स, इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह पूरा जो स्टडी किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में जो बिजनेस है वो यूनिक है और डिपेंडेंसी है। लेकिन ऑर्डर बुक इनका ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा का इनका जो है ऑर्डर बुक है, ये अपकमिंग 1.5 ईयर के टाइम में। तो ऑर्डर बुक बहुत ही बेहतरीन है, इनकम भी बहुत ही बेहतरीन इनका फ्यूचर में होगा, फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग है। लेकिन यहां पर भी क्योंकि जीएमपी कंसिस्टेंटली गिर रहा है, तो यहां पर मैं अपना डिसीजन लूंगा बेस्ड ऑन द ओवरऑल सब्सक्रिप्शन, और बड़े प्लेयर्स कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं उसी के बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा। आप अपना डिसीजन अपने खुद के रिसर्च पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लीजिए। डिस्क्लेमर याद रखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। इंशाल्लाह और भी जो आईपीओस आ रहे हैं कल इंशाल्लाह उसके रिकॉर्डिंग करूंगा, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका भी अपलोड करूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम।